जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू बीसीआई स्टडी। फ्रेंड, आज से हम क्लास 10 का मैथ का वीवीए ऑब्जेक्टिव पर बात करने जा रहे हैं, जो कि 3-4 क्लास में सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा। इसमें सिर्फ वैसे ही प्रश्न आएंगे जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे भी आगे जाएंगे ही। ठीक है, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो सीधे आपके बोर्ड के एग्जाम में और आपको समझ में भी आए। चलिए ठीक है, तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मैथ से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो देखिए, हमेशा आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। क्या पूछ लिया जाता है, जो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आपको फाइनली याद कर लेना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेगा आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को। ठीक है, उसका शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। शांत अशांत ज्ञात करने के लिए आपको बस एक सूत्र याद होना चाहिए, 2 की पावर n गुना 5 की पावर n। इसका मतलब ये होता है, देखिए आपको इस ढंग से क्वेश्चन दे दिया जाएगा 13/8 शांत है या अशांत ज्ञात करें, इस ढंग से रहेगा आपको। ठीक है, और आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। यहाँ पर क्या है 13/8। तो देखिए इसको फाइनली 13/8 में हम सिर्फ किसको लेंगे, 8 को लेंगे। जो भिन्न में है उसके सिर्फ बट्टे वाले जो नीचे में है उसको हम लेंगे, यानी नीचे में क्या है 8 है। तो 8 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले लसा लेंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 2। 2 की संख्या इसमें 3 है, यानी 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं ना। और देख लीजिए यहाँ पर 5 एक को नहीं है, इसलिए हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए 2 के पावर, इसका घन शांत और अशांत निकालने का एक रूल यह है कि डायरेक्ट 2 पूरा जब हम इसके बट्टे का जब हम लसा लें तो पूरा का पूरा या तो 2 से पूरा विभाजित होना चाहिए या तो पूरा 5 से विभाजित होना चाहिए। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा घुसता है तो क्या हो जाएगा, वो अशांत कहलाता है। देखिए इसमें पूरा क्या है 2 है, 2 रहे चलेगा, पूरा 5 रहे चलेगा, 2 5 मिलाकर क्या है फिर भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा एंट्री लेता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अभी वैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हो गया, 2 के पावर 3 और 5 के पावर क्या हो गया, 5 के पावर 0। समझ गए। अब देखिए अब आगे क्या है, 11/25। तब ऊपर वाले को नहीं लेना है, ओनली फॉर नीचे वाले को। नीचे में क्या है 25 है, तो 25 का हम क्या करेंगे, 10 लगाएंगे, 5 से लगाए तो क्या आ जाएगा 5, यानी 2 के पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा और 5 के पावर क्या हो जाएगा 2। अगर ऐसा फॉर्म में आए तो आपका क्या है, ये भी शांत है ये वो शांत था। समझ गए। अब देखिए आगे अगला क्या है, 17/10, यानी 10 का लेना है लसा। देखिए 10 का लेंगे, 2 से लगाए तो 5, इसमें 2 और 5 यानी 2 गुना 5 डायरेक्ट, या एक भी लिख सकते हैं, क्या कि एगो 2 है और एगो 5 है, नहीं लिखेगा तो फिर चलता है। यानी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा एंट्री लेना ही नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम दे देते 30, मान लीजिए 5/30 रहता था, 30 का लसा लेते, 30 के लिए 2 से लगाए तो 15 आया, फिर 5 से लगाए तो 5 दिएगा 15, 3 आ जाता, या 3 से लगाते तो यहाँ पर क्या आ जाता, 5 आ जाता। देखिए 2 और 5 के अलावा इसमें 3 एंट्री मार रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ गए। तो शांत अशांत, आई होप मैं समझता हूँ कि आप लोग को शांत अशांत समझ में आया होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 था, इतना तो जरूर समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखिए क्या बोला गया है, बिंदु 8,-2 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। कहाँ से, मूल बिंदु से। आपको अभी ये मालूम चला है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। वहीं से देखिए यह 2 टाइप से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा जिसका नाम है √x² प्लस y²। ठीक है, तो देखिए आगे वाले को हम x बोलते हैं, पीछे वाले को y बोलते हैं। यानी कि हम 8 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x 8 के मतलब कि x के जगह 8 डालेंगे, प्लस के प्लस, y की जगह -2 डालेंगे। तो जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, फिर प्लस चिन्ह लगा हुआ है ऑलरेडी, और 8 का क्या हो जाएगा 64, तो 64 4 क्या हो जाएगा 68, क्या हो जाएगा हमारा रूट में 68। और जब हम 68 का वर्गमूल निकालेंगे तो 68 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, 2 से लगाया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 32, 2 से लगाइए 16, 2 से लगाइए 8 और 2 से लगाइए तो 4, 2 से लगाइए तो 2, 2 2 2, 68 का हो जाएगा आपका 34, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17, यानी कि 2√17 आपका आंसर हो जाएगा, 2√17 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब चलिए इसको पहले क्लीन कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे सिखाते हैं। बस ओनली फॉर इसमें एक ही चीज़ था जो आपको बस ये सूत्र याद रखना है, x² प्लस y², आगे वाले को x पीछे वाले को y। तो 8 का स्क्वायर किया तो 8 8 64, और 2 का स्क्वायर किया तो 4, तो 64 4 68 होता है। 68 का जब हम वर्गमूल निकाले तो 2√17 आया। समझ गए। अब चलिए क्या बोला है, बिंदु -2,6 तथा बिंदु 3, -2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इस दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x² माइनस एक मिनट x2 माइनस
x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यही सूत्र है। इसी के ऊपर दो बिंदु के बीच की दूरी, देखिए बिंदु एगो ये हो गया, एगो ये हो गया। इसका कहीं कोई नाम भी दे देता है, इसका नाम ये दे देगा, इसका बी दे देगा, इसका पी दे देगा, इसका क्यों, कुछ भी नाम दे सकता है, नहीं दे सकता है, बोल देगा डायरेक्ट दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आगे वाले को x, बाद वाले को y, आगे वाले को x, बाद वाले को y। एक में आया था एक हो गया, दो में आया है तो दो हो गया। यहाँ पर बोला है क्या x2, तो x2 मेरा 3 है, तो 3 माइनस के माइनस, x1 बोला है आगे तो माइनस में 2 है, तो माइनस ऑलरेडी था, एक बार माइनस में आया था, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, उसका स्क्वायर था स्क्वायर प्लस के प्लस। y2 बोला है, y2 कितना है माइनस में 2, लो माइनस में 2 लगा दिए, माइनस पहले से तो माइनस डाल दिए, y1 बोलता है, तो y1 कितना है 6 है, 6 लगा दिए, उसके बाद स्क्वायर लगा दिए। अब आगे देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर प्लस के प्लस, माइनस 2 और माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस में 8। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं 25 होता है, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, 64 और 25 को हम जोड़ेंगे तो 5 से 4 कितना हो जाएगा आपका, 5 से 4 9 और 6 2 8, 89 आया, ठीक है। और 89 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए आपका 89 रूट 89 आंसर हो जाता है। समझ गए, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाला, मूल बिंदु से एक बिंदु का दूरी ज्ञात करना, बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना सीख गए, शांत सीख गए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है ये समझ में आया होगा आपको। और देखिए बस लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार है, जिससे बोर्ड के एग्जाम में यूँ आप बस देख के मार सकते हैं, इसके लिए बस कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। समझ गए, देखिए इसमें क्या करना होता है, अगर देखिए यहाँ पर त्रिगो का सवाल है, कोसेक 30 डिग्री क्या है 30 डिग्री, नीचे में सेक 60 डिग्री, अगर ऊपर वाला नीचे उसके बाद बोल दिया है वाट, ऊपर वाला नीचे वाला मिलाकर के अगर 90 डिग्री पुरता है तो उसका आंसर आप एक ऑब्जेक्टिव में मार के आइएगा। ऊपर वाला नीचे वाला के मिला करके अगर एक पुर रहा है 90 डिग्री पुर रहा है तो उसका आंसर आप एक मार के आइएगा, कुछ भी दे उससे मतलब। देखिए इसमें भी क्या है 33 डिग्री, नीचे में क्या है 67 डिग्री, 33 67 कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री मतलब एक इसका भी आंसर हो जाएगा। समझ गए, नीचे ऊपर मिला करके एक पूरा, नीचे ऊपर मिला के 90 डिग्री पूरा तो उसका आंसर एक होगा, नीचे ऊपर मिला करके 90 डिग्री पूरा उसका आंसर एक होगा। समझ गए, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए, इतना दे दिया आपको बराबर वाट पूछ ले रहे हैं तभी आपका एक होगा। समझ गए, आई होप आप लोग को जो पढ़ाए हैं समझ में आया होगा।